वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। आज हम लक्ष्मीकांत से राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के अधिवक्ता यानी वो एडवोकेट जनरल। इस प्रकार उपराष्ट्रपति जैसे केंद्र में होते हैं, वैसा उपराज्यपाल का कोई कॉन्सेप्ट राज्यों में नहीं होता है। राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख यानी कि कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यों में। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। मतलब कि राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति, आपको पता होगा। और किसकी सिफारिश पर करता है? केंद्र सरकार की। प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल का होना जरूरी है। देखिए, हर राज्यों में एक राज्यपाल होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी अब होने लगा है कि एक ही राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे कि वर्तमान में आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। ऐसा संविधान संशोधन के 7वें संविधान संशोधन में 1956 में एक धारा जोड़ी गई थी, जिसमें दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? अभी आपको बताया। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र से होती है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। मतलब वह एक स्वतंत्र निकाय है। वो किसी के अधीन काम नहीं करता है, बस उसे मनोनीत किया जाता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में आपको पता ही होगा कि राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन ही काम करता है, परंतु हम ऐसा कह नहीं सकते। संविधान में वयस्क मताधिकार के तहत राज्यपाल के सीधे निर्वाचन की बात की थी, लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपनाया। ऐसा किस लिए किया गया? राज्यपाल जो है उसको हम लोग निर्वाचित नहीं करते, वोट देके उसको अपॉइंट नहीं करते हैं, बल्कि उसका सीधे नियुक्त कर दिया जाता है उसे राष्ट्रपति द्वारा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर हम राज्यपाल के चुनाव के लिए पैसा वेस्ट करते तो बहुत पैसा लग जाता और वो होता सिर्फ एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता, उसका कोई रोल नहीं होता ज़्यादा, आपको पता होगा। और खर्चा भी बढ़ जाता सरकार का। अगर उसका इंडिया का ही तो पैसा जाता ना, अगर राज्यपाल का चुनाव होने लगता तो। संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल हो जाता, क्योंकि फिर राज्यपाल का सीधा निर्वाचन जो है राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था के प्रति प्रतिकूल हो सकता है। इसकी क्या और एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों में होड़ लग जाती, एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती थी। राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए इसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है। और क्या है, राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रीय हित में नहीं है। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा। अगर उसका निर्वाचन हो रहा है तो हो सकता है किसी पार्टी से जुड़ा हो, तो वो एक निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं कर पाएगा। वो राज्यपाल के पद का निर्वहन जैसा कि उसे करना चाहिए वैसा नहीं कर पाएगा, वो राजनीति में फंस जाएगा। और राज्यपाल के चुनाव से अलगाववादी की धारणा पनपेगी, जो राजनीतिक अस्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेगी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था को राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा। मतलब राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति होगी राज्यपाल की, उसमें केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा और केंद्र राज्यों पे ऐसे इस तरह से नियंत्रण नहीं कर सकती कि निर्वाचन में भी नियंत्रण कर ले। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है, ऐसा संविधान सभा ने कहा था। मुख्यमंत्री यह चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरे दर्जे का सदस्य बतौर राज्यपाल चुना जाएगा। मतलब कि राज्यपाल को ना चुनने के लिए संविधान सभा ने ये सब कहा, ये सब तर्क दिए कि राज्यपाल को निर्वाचित नहीं मनोनीत किया जाना चाहिए, मतलब कि उसे नियुक्त कर देना चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसी व्यवस्था कहाँ की गई है? कनाडा से हमने इस व्यवस्था को लिया गया है। मतलब कि वहाँ पे भी नियुक्ति ही की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपालों की, बल्कि वहाँ पे यूएस में हम वहाँ निर्वाचित करते हैं राज्यपालों को। राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यता क्या क्या है? एक तो है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सब में ही होता है, जितने भी हमारे यहाँ पद हैं इंडिया में सब में भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा क्या, उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, उसके पहले वो राज्यपाल नहीं बन सकता।
इसके अतिरिक्त 2 अन्य परंपराएं भी अब जुड़ गई हैं। उसे बाहरी होना चाहिए, यानी कि वह उस राज्य से संबंधित ना हो जहां उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त हो। मतलब अगर कोई राज्यपाल यहाँ का होगा, इंडिया का होगा, अगर कोई राज्यपाल यूपी का है और यूपी में ही वो राज्यपाल बन गया, तो उसे वो पहले से ही अपने पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं हो पाएगा। मतलब वो किसी पार्टी से जुड़ा हो सकता है। जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श ले। मतलब राष्ट्रपति को अगर किसी को भी अपॉइंट करना है राज्यपाल के रूप में, तो पहले उसे मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। नहीं तो अगर उन दोनों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के विचारों में अगर किसी तरह से भी क्लैश आता है, तो वो संवैधानिक रूप से व्यवस्था का उल्लंघन हो जाएगा। मतलब कि राजनीति सही से चल नहीं पाएगी अगर वो दोनों आपस में ही लड़ते रहेंगे। जैसे कभी कभी आजकल आप लोग देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल में, वैसे जो भी हो रहा हो राजनीति में मैं नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन जो धनखड़ हैं राज्यपाल और ममता बनर्जी हमेशा एक दूसरे के ऊपर विरोधाभासी होता रहता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो तो राज्यपालों को नियुक्त करने से पहले राष्ट्रपति को मुख्यमंत्रियों से सलाह लेनी चाहिए। हालांकि इसका उल्लंघन भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सलाह लेकर ही नियुक्त करें, क्योंकि राष्ट्रपति स्वतंत्र है किसी भी राज्यपाल को अपॉइंट करने के लिए। राज्यपाल के पद की शर्तें क्या होती हैं? ये निम्नलिखित शर्तें हैं। उसे ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए, ना ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन में उस तिथि से अपना पद छोड़ना होगा जब से उसे राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। मतलब कि उसी तिथि से अपना पद उसे छोड़ना होगा जिस तिथि से अगला राज्यपाल आएगा उस कार्यालय में, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। उसे और क्या होगा, उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसे राजमहल उपलब्ध होगा, मतलब जो राजभवन होता है, सॉरी राजमहल कह दिया, अब तो महल कहाँ होते हैं, राजभवन जो होता है वो उसे उपलब्ध होगा राज्यपाल को। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। यदि वह व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में मतलब राज्यपाल होता है, तो वह उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियों और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। यहाँ जहाँ भत्तों हैं वहाँ भत्तों हैं, समझ लीजिएगा। भत्तों को कम नहीं किया जा सकता, मतलब उसकी जो सैलरी है उसको बढ़ा सकते हैं राज्यपाल की, उसे कम नहीं कर सकते। वर्तमान में कितनी सैलरी है राज्यपाल की? 3.50 लाख, मतलब 3.5 लाख रुपए उसे प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं। पहले ये 1.10 लाख था, अभी ये 3.5 लाख हो गया, 1.5 लाख से बढ़ के 2018 में। उसे कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति दी जाती है। सुनवाई नहीं की जाएगी उसे कहीं भी। अगर उसने कोई भी कांड कर दिया है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यद्यपि 2 महीनों के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। मतलब नागरिक कानून, अगर मतलब उन्होंने सिटीजन के तौर पर कोई अपराध कर दिया है व्यक्तिगत तौर पर, तब उनके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन 2 महीने की नोटिस पर। पहले बताओ उनको कि 2 महीने बाद तुम्हें ये सज़ा मिल सकती है, मतलब तुमने ये अपराध किया, इसकी सुनवाई होगी, ऐसा 2 महीने पहले बताया जाएगा। कार्यभार ग्रहण करने से पहले जो है राज्यपाल शपथ लेगा। उसमें किस तरह से वो शपथ लेता है? निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा, ये कहता है। संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण, प्रतिरक्षा करेगा। स्वयं को राज्य की जनता के हित में और सेवा में समर्पित कर देगा। ऐसा होना चाहिए जैसा वो शपथ लेता है। राज्यपाल किसके सामने शपथ लेगा? जो संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय होगा उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके सामने वो शपथ लेगा, वही शपथ दिलाएगा उसको। अगर वो उपस्थित नहीं है तो कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति जिसे भी सही समझे उसे भेज सकते हैं उसकी शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल की। वो कोई न्यायाधीश ही होना चाहिए। राज्यपाल की पदावधि क्या होती है? 5 वर्ष की पदावधि होती है, परंतु आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। मतलब राष्ट्रपति का जब मन करे राज्यपाल को हटा सकता है। और अगर कोई कार्यकाल उसका बचा, जैसे 3 साल अगर किसी ने एक राज्य में काम कर लिया, मतलब राज्यपाल रह चुका, तो अगले 2 साल को वो राष्ट्रपति उसे किसी और राज्य में भी भेज सकता है, मतलब स्थानांतरित कर सकता है अगले मतलब जितने साल बचे हैं उसके लिए। अगर राज्यपाल की असमय मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा?
तो फिर राष्ट्रपति जो है वो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश को बतौर राज्यपाल अपॉइंट कर सकता है। और राज्यपाल की शक्तियाँ क्या होती हैं? राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी और वित्तीय शक्तियाँ सब प्राप्त हैं। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। मतलब आपातकालीन शक्तियाँ मतलब जैसे 352 के तहत आपातकाल वो नहीं रखा सकता है जो राज्यपाल है। ये काम केवल राष्ट्रपति कर सकता है। वित्तीय आपातकाल 360 के तहत नहीं लगा सकता, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता है। हालांकि जब ये राष्ट्रपति शासन जब लगता है 356 के तहत, उसके तहत ये राष्ट्रपति जो है अपने, इनका प्रतिनिधि ही होता है राज्यपाल, तो इसको शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ये राज्यपाल का राइट नहीं कि वह खुद से राष्ट्रपति शासन लगा दे। अगला अब देखते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ जो हैं कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं राज्यपाल की? ये हैं, राज्यपाल राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पे होते हैं, ये तो आपको पता होगा। इस संबंध में वह नियम बना सकता है कि उसके नाम से बनाए गए कार्य, निष्पादित आदेश और अन्य प्रपत्र कैसे प्रमाणित होंगे, ये सभी बना सकते हैं। वह राज्य सरकार के कार्य के लेन देन को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्य के मंत्रियों एवं आवंटन हेतु नियम बना सकता है। वो सारे नियम बना सकता है मंत्रियों के लिए, कैसे काम आसान होगा वो सारे नियम बना सकता है। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब जो मुख्यमंत्री जो है उसको नियुक्ति, अगर आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री को क्या होता है, मुख्यमंत्री को कौन अपॉइंट करता है, तो राज्यपाल ही करता है। और मुख्यमंत्री की सलाह पर उसकी जो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य होते हैं उनको भी राज्यपाल ही अपॉइंट करता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त जनजाति कल्याण मंत्री भी होगा। जनजाति कल्याण, अगर आप अभी लक्ष्मीकांत खोल के बैठ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे आपको आपकी तैयारी में कोई बाधा ना हो। वह राज्य, अब कार्यकारी शक्तियाँ ही हम लोग देख रहे थे। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, उसकी सेवा शर्तें, कार्यविधि तय करता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों या परिस्थितियों में उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। मतलब वो राज्य न्यायालय के निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, लेकिन उसे हटाने का काम उसी प्रकार होता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ऐसे नॉर्मली तो हटाया नहीं जा सकता न्यायाधीश को उच्च न्यायालय की, उसको संसद से परमिशन लेनी पड़ती है, संसद में उसकी कार्यवाही होती है। तो वो अपॉइंट तो कर सकता है राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त को, लेकिन हटा नहीं सकता है। और जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, मतलब राज्य का जो वकील होता है, उसका पारिश्रमिक कितना दिया जाएगा, उसकी सैलरी कितनी दी जाएगी, ये राज्यपाल तय करता है। और वो भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब जिसको राज्यपाल चाहेगा वही अधिवक्ता बनेगा, राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। और उसको जब चाहेगा वो हटा भी सकता है महाधिवक्ता को। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। कौन? राज्यपाल। लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है, ना कि राज्यपाल। जो हमारा जिसके थ्रू हम यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देंगे, जो इसका आयोग है, इसके अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं। वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कोई जानकारी चाहिए तो मुख्यमंत्री से मांग लेगा। यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। मतलब किसी मंत्री ने कोई सवाल उठाया और निर्णय लिया और वो चीज़ डिस्कस नहीं हुई विधानसभा में, तो राज्यपाल ऐसा कह सकता है मुख्यमंत्री से कि ऐसी इस बात पे विचार किया जाए। वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। मतलब आपातकाल लगाने के लिए कह सकता है। वह किसी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति जो होते हैं, कुलपति, वो बन सकता है। और विधायी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं राज्यपाल की, आइए देखते हैं। राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है, जैसा कि संसद के केस में, केंद्र सरकार के केस में राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल जो है विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। मतलब अगर कोई चुनाव होना है तो उसके पहले और बाद में और हर सत्र के प्रारंभ में विधानसभा को संबोधित करेगा। वह किसी
सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। राज्यपाल जो है कोई भी मामला अगर विचाराधीन है पार्लियामेंट में यानी मतलब विधानसभा में, तो फिर वो संदेश भेज सकता है कि इसको काम करना है, मतलब इस बात को आगे बढ़ाया जाए या फिर इस पर निर्णय लिया जाए। कोई चीज़ लटका नहीं रह सकता, ये राज्यपाल का काम है कि वो संदेश भेजे। जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो, वह विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली है तो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। वो जो है वो राज्यपाल जो है वो विधान परिषद जो होती है, जैसे यूपी में विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है, तो विधान परिषद में वो 1/6 छठे भाग को नामित कर सकता है, मतलब नॉमिनेट करता है 1/6 को। ये किस क्षेत्र से होने चाहिए? साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का जिनको ज्ञान हो, ऐसे 1/6 मेंबर्स को वो अपॉइंट कर नॉमिनेट कर सकता है विधान परिषद के लिए। राज्यपाल जो है वो राज्य विधानसभा के में एक आंग्ल इंडियन जो होते हैं, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, उनको भी अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है विधानसभा के लिए। लेकिन ऐसा शायद 2019 में चेंज हो गया होगा, क्योंकि अब तो ये अपॉइंटमेंट का मतलब आंग्ल भारतीय का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर वो क्या कर सकता है? वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, स्वीकृति के लिए रोक सकता है विधेयक को। यदि अगर धन विधेयक नहीं है तो वो विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः परिवर्तन के विधेयक को पास कर दिया जाता है, तो बिना परिवर्तन के अगर उसको पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। अगर वो धन विधेयक नहीं है तभी वापस करेगा। अगर वो धन विधेयक नहीं है फिर भी उसमें बिना संशोधन किए या फिर संशोधन करके उसको फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो उसे वापस नहीं कर सकता, उसे मानना ही होगा, बात अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, मतलब जो विधेयक उसके पास आया है उसको ना वापस करे, ना उसमें संशोधन की मांग करे, उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको संशोधन के लिए वापस भेज सकता है, अगर ना चाहे तो वो विधेयक वहीं पे ख़त्म भी हो सकता है। ऐसा किस में कहा गया है? अनुच्छेद 201 में।